हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th जो 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, पूरा पेपर करने वाले हैं। यही आपका वायरल पेपर है, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 101%। पूरा पेपर में आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप करने वाले। पूर्णांक आपका पूरा 70 नंबर का यहीं से आपका फंसने वाला है। तो मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी, 21। आप सेट नंबर याद रखना 817 DL। यही पेपर आपका पूरा का पूरा एग्जाम में फंसने वाला है 2024 इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, 1 2 3 4, कितना भी आपका अनुक्रमांक हो। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर हो। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम डाल दिया उस तरह से आप भी अपना डाल देना। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, आप ये वाला कोड याद रखिएगा, ना आए तो आप मुझसे कह देना कि सर नहीं आया था। ये वाला कोड आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, समय आपको मिलता है कितना, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन से देख लीजिए, निर्देश, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, निर्देश। तो निर्देश देख लीजिए क्या है आपके निर्देश। तो आपको निर्देश बोला गया कि फर्स्ट 50 को मिनट्स आर अलोटेड फॉर द कैंडिडेट टू दी रीड द क्वेश्चन पेपर। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र क्या है वो पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो और क्या है आपका दूसरा पॉइंट बोला गया कि आल क्वेश्चन आल कंपलसरी। सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। ईच डेट हैव टू बी आंसर ऑन OMR सीट। प्रत्येक का उत्तर कहाँ देना है आपको, OMR सीट पर देना है। ठीक है, 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो। इसके बाद 4 पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मेक योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर सीट। जो आपको OMR आंसर सीट मिलेगी उस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, इसी प्रकार मार्क्स ऑफ ऑल क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उनके क्या दे रखे हैं, सम्मुख दे रखे हैं कि कोई प्रश्न कितने अंक का है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव, जो आप लोग को लिखने वाले होंगे। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी टू बी अटेम्प्टेड ऑल टाइम्स। ठीक है, पार्ट बी के जो प्रश्न है एक ही समय में एक ही साथ हल करें। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप द लास्ट क्वेश्चन। पहले प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। और डू नॉट वेस्ट यू टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन सोल्व। जो आप सोल्व नहीं कर पाते उस पर आप समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अब हम चलेंगे अपने पहले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर ए। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू दी आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो ये पैसेज दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार नहीं, आप 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं तो एक बार में पढ़ के आंसर आराम से कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको 2 से 3 बार एग्जाम में कर लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही ये आंसर टिक करना। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये महत्वपूर्ण पार्ट है। 1 नंबर के आपके MCQs हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। चाहे आपको अर्थ निकालना आता हो ना आता हो, बस इसको अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा अक्षर कहाँ पे बना था। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर फिट सिटीजन। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ऑन आउट बिकम बेवार्ड। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सोर्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स, will fall ill frequently as a result. A child who habit have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his her lesson properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that her injuries, will grow up to be useful member of the society. इतना आपने पढ़ लिया अच्छे से। तो आपको जो पहला प्रश्न दिया है वो क्या है कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल,
इट मेक्स हिम हर होनेस्ट, इट फ्रॉम्स हिज हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन। ठीक है, देख लो ये कहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप आंसर क्लियर कर पाओगे। देखो क्या है, इट फ्रॉम्स का है कहीं पे, देखो ये है, ये वाली लाइन देखो, इट फ्रॉम्स हिज हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन। तो यही सब दे रखा है आपको, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। आप अच्छे से पढ़ के कर सकते हो, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो दूसरा प्रश्न बोला गया है कि ये डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, यानी कि जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन में रहता है, वो कैसे बढ़ता है? प्रॉब्लमेटिक पर्सन, सेंसलेस पर्सन, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी या पुअर फेलो। देखो क्या यहाँ देखो, विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी है विकल्प आपका, बिल्कुल है। विकल्प कौन सा है आपका? सी, बिल्कुल सी विकल्प आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का आपको अपोजिट बताना है, एस यूज इन दी पैसेज, जैसा कि इस पैसेज में प्रयोग है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का क्या हो जाएगा बताइए, अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंटली का? तो फ्रिक्वेंटली माने क्या होता है? शीघ्रता से, और रेली माने मतलब क्या होता है? देर से। ठीक है, यही हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया, आराम से कर पा रहे हो ना पूरा चैप्टर अच्छे से, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, जो आपकी ट्रेन थी वो छोड़ चुकी थी स्टेशन को बिफोर ही। क्या? रीच हाइड रीच्ड रीच, तो ये आपको बताना है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, क्या हो जाएगा इसका? बिफोर रीच्ड, रीच्ड होने जाता है पास्ट में पहुंच गया, रीच भी नहीं होगा, हेड रीच बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? रीच। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? 4 का डी। क्लियर। चलो 5, इफ यू डू नॉट योर वर्क केयरफुली यू आर, अगर आप अपना कार्य केयरफुली से नहीं करेंगे, ठीक है, तो यू आर वर्थलेस, सेंसलेस, केयरलेस, चांसलेस। तो आप कैसे हो बताओ, कैसे हो आप? तो आप कैसे हो? केयरलेस हो, यानी कि आप अपना बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो आपको काम दिया गया है। क्लियर हो गया। ठीक है, छठा बोला गया रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फुटबॉल, प्ले, नोट, बॉयज, दीज, डू। तो क्या हो जाएगा? दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह है कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क तो जरूर होना चाहिए आपका। इसके बाद किससे शुरू होना चाहिए आपका? क्वेश्चन मार्क से शुरू होना चाहिए था। इसके बाद दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। ये कैसा हो गया? सिंपल। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंपल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि सिंपल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कब लगाओगे? जब आपका पहले प्रयोग हो, डू, डज, ये सब पहले हो, भाई, भाट, भाट, ये सब पहले हो। ठीक है, डू नॉट प्ले दीज बॉयज फुटबॉल, इन दोनों में आपको जो है सही विकल्प है। कौन सा सही हो जाएगा? यही तो आपको दिमाग लगाना है। तो क्या आ जाए? डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल या डू नॉट प्ले। ये देखो यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, यहीं से इसकी भाषा चेंज हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल। मिसस्पेल मतलब शुद्ध वर्तनी आपको बतानी, मिसस्पेल्ड। डिस्टिंग्विश, अकम्प्लिश, पेरिश, पनिश। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, पूरा मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और वीडियो शेयर करने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8, मीना लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। ठीक है, तो मीना लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल, वेरी वेल यहाँ पे क्या आएगा? अप आएगा, इन आएगा, डाउन आएगा या आफ्टर आएगा? बताओ, अच्छे से करोगे आप लोग भी। ठीक है, मीना लुक्स माने देखती है, हर पेरेंट्स वेरी वेल,
कब देखती है, अप में, इन में, डाउन में या आफ्टर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आफ्टर। क्या हो जाएगा, आप मीना लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन फॉलोइंग बिलो। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये दे रखा है, माई फादर द मोस्ट adorable father I have been ever seen did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. यानी जब मैं 4 साल की थी तब से रह रहा हूँ। ठीक है, तो माई मदर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1993। चलो, इसमें आपको देखकर आंसर बताना, इतना कोई हुआ नहीं है कि आप घबरा जाओ। क्या द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, क्या है। ठीक है, तो ही डिड नॉट मैरी मदर माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये देखो 36 कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, नमे का आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, द ऑथर्स यानी लेखक ने फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, भाई कितने साल के थे ये बताना है। ठीक है, तो कितने साल के थे। ठीक है, माई मदर अंटिल ही वाज 36, जो माता थी वो थी 36 और जो फादर थे वो कितने थे आपके 25। कितने के थे 25 के थे, इसीलिए क्या हुआ शादी नहीं की थी मेरे पिता ने। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ पे ही आना चाहिए था। ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, तो क्या हो जाएगा 1926 1929 1933 1940। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1993। ठीक है, तो कब 1993 है कहीं पे। ठीक है ना, 1993। ठीक है, देख लो कहीं पे ऑप्शन आपका गलत हो गया ना। ठीक है ना, ऐसे ही आपको चेक कर लेने हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या क्या होगा आपका 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख पा रहे हो ना आप। चलिए, इसके बाद 10वां हो गया पूरा। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेंचो ब्रोड टू गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर टू द डॉग्स ड्राई मेड हंगरी। तो क्या हो जाएगा उसे। ठीक है, लेंचो रोड टू गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर क्या किया लेंचो ने पत्र लिखा किसके लिए, भगवान के लिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो, क्या हो जाऊंगा हंगरी दिस ईयर, हम इस साल क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर है। ठीक है, 12 द टुक प्लेस इन द लवली स्टैंड स्टोन एम्फी थिएटर फॉर्मड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया वेडिंग फेस्टिवल सेरेमनीज पार्टी। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगा आपका सेरेमनीज। ठीक है, ये किताबों में आपको मिल जाएगा अच्छे से। चलो, द गर्ल बली मलाई बाज कार्ड 4 शॉट्स यूसा बली अम्मा कुट्टी। क्या द गर्ल बली हमारी बाज कार्ड क्या कहलाती थी, क्या कहलाती थी आपकी, तो वो कहलाती थी बली। नाम से पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। द बे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये 4 लाइनें हैं, आप पढ़ ली होंगी अच्छे से। इसी को देखकर आपको आंसर करना है। क्या, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। क्या है, क्या, ये देखो डस्ट ऑफ स्नो मिल गई ना, तो क्या हो गया आपका पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, मिल गया नहीं मिल गया आंसर, आराम से चूज कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है छांटने वालों में। नेम द पोएट ऑफ बेबलॉन्स, नेम
द पोइट ऑफ दी एबव लाइन्स, आपको कवि का नाम बताना है। बोर्सबोट या सीले या रॉबर्ट फ्रोस्ट, बाई वी ईट्स, क्या उनसे ये इसके कवि हैं? पोइट कौन से कवि हैं इसके बताओ। डस्ट ऑफ स्नो का पार्ट का नाम है आपका, इसके कौन हैं तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कौन है आपके? रॉबर्ट फ्रोस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ट्रिकी वुड टेकल ए मील एट एनी हार्बर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, उसका क्या दोस्त था? अट्रैक्शन, हंगर, बिलिंगनेस, ग्रीड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो वो क्या थी? वो कैसी थी? ग्रीड थी, लालची थी। ठीक है, चलो। इन 2 वीक्स, इन 2 सप्ताहों में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू ए लीथ हार्ड मस्कल, क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट, क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा 17वें का? तो क्या हो जाएगा आपका? एनिमल। क्या हो जाएगा? एनिमल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 18, यमी लिसेल सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट ए द सभी वाल्स द बॉर्न चेयर्स ऑल ऑफ दीज, बताओ क्या था इसका मतलब? यमी लेसेल सफर्ड फ्रॉम, कैसे उसने सफर किया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 18वें का? तो वो हो जाएगा आपका द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, ये भी ए द सभी वाल्स बिल्कुल सही है, द बोर्न चेयर्स बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर। चलो 19, भोलीज फादर रामलाल हेड, जो भोली के पिता थे रामलाल, क्या 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 4 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी ना, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी, 2 पुत्री थी एंड 5 पुत्र थे, 4 सन्स एंड 3 डॉटर, 1 डॉटर एंड 6 सन, तो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या था? भोलीज फादर रामलाल क्या कितने रहते थे? 2 पुत्रियां थी और 5 पुत्र थे, तो ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्पलेटिबल, ठीक है, कॉन्टेम्पटिबल कॉवर्ड एस एनी हस्बैंड, ठीक है, वाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट? भोली बाज कवर्ड, भोली बाज बोल्ड, भोली बाज लिटरेट, इलिटरेट या भोली बाज उगली, बताओ क्या हो जाएगा? तो भोली बाज क्या? बोल्ड। कैसी थी? भोली बहुत ही बहादुर लड़की थी। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी करेंगे आप रीडिंग का। ठीक है, तो पार्ट बी रीडिंग का आ गया, ये आपके कितने मार्क होंगे? 50 मार्क्स के होने वाले हैं। क्या? रीडिंग द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको पेसेज दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, तो रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स, रहीम और हुसैन क्या थे? पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन कैसा आदमी था? ईमानदार। ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेजर्स, ठीक है, भाई प्रत्येक गांव के लोगों द्वारा क्या किया जाता था? पसंद किया जाता था। दिस मेड रहीम जूलियस, ये जो है क्या, यही जो थी रहीम को क्या बनाती थी? जूलियस, यानी क्या बनाती थी? घृणा। ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, ठीक है, वे वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, वे हुसैन को क्या करना चाहता था? ट्रबल करना चाहता था। वन डे रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंट, एक दिन जो रहीम कहाँ गया? जज के पास गया और कंप्लेंट की। हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बॉल फ्रॉम माई हाउस, जो हुसैन ने क्या किया? एक आपका सिल्वर का कटोरा चुराया, किसके? मेरे घर से। ठीक है, किसने कंप्लेंट की? आपके रहीम ने। तो द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रोट टू द कोर्ट, तो जज ने क्या किया? हुसैन को कोर्ट में लाने के लिए कहा। ही सेड टू द जज, जज ने ये कहा, माई लॉर्ड, ही सेड टू द जज, उसने जैसे कहा, माई लॉर्ड आई एम हॉनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बॉयल, मैंने कटोरा नहीं चुराया है। आस्क रहीम टू प्रूव डेट आई स्टोल इट, क्या कहा? कि आस्क रहीम टू प्रूव डेट, यानी कि रहीम आप सिद्ध करो कि तुमने नहीं चुराया है। ठीक है, डेट आई स्टोल इट, कि मैंने चुराया है। रहीम सेड, माई लॉर्ड बी कैन पुट हिज मनी टू द टेस्ट, मैं कुछ रुपए रख देता हूँ टेस्ट के लिए। आई विल पुट ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, ठीक है, मैं इसके जो है क्या करूँगा? लाल गरम
क्या रखूँगा, आयरन का टुकड़ा रखूँगा उसके हाथों में। इफ़ ही कैन होल्ड इट, जब इसे ये पकड़े रहेगा, इट इन हिज हैंड, ये अपने हाथों में पकड़े रह सकता है, देट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, ये उसकी ईमानदारी कैसी हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, भाई बाज रहीम जूलियस आप हुसैन, तो रहीम था हुसैन से क्यों जलता था। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ से पूरा उतार दोगे, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक्ड बाई ऑल द पीपल इन दी विलेज। बस इतना पूरा आप लिख देना, बस आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ये वाला मैं कर देता हूँ पूरा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया, पहले वाले का आंसर पूरा उतार देना। ठीक है, यही ट्रिक होती है करने की एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने की। व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, तो व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने क्या जज से क्या कंप्लेंट की। ठीक है, तो क्या कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट कर दी, यहाँ से लिख लोगे। ठीक है, वन डे रहीम बेन टू द जज, यहाँ से वन डे रहीम टू द जज एंड कंप्लेंट हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बॉल फ्रॉम माई हाउस, ये लिख देना पूरा। ठीक है, ये पूरा लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 नंबर का लिख देना पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही कंप्लेंट की उसने, हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बॉल फ्रॉम माई हाउस, पूरा लिख देना आप अच्छे से। तीसरा, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू द टेस्ट ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, क्या लिखा। ठीक है, यही था, रहीम सेड माई लॉर्ड, ये लिख देना पूरा, ये इंग्लिश में बस यही तो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यही तो है पूरा, तीसरा लिख देना यहाँ से, क्लियर, पूरा लिख देना, यही तो छाट के लिखना था, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। विच वर्ड इन पैसेज मीन ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका होनेस्टी, क्या हो जाएगा, होनेस्टी। चारों प्रश्न कर लिए आपने अच्छे से, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम करेंगे राइटिंग वाले। राइटिंग वाले क्या, राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज, यानी कि अपनी माता के लिए एक पत्र लिखिए, योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसमें, यानी कि एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज फॉर कंटिन्यू, अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर सके, इसके लिए आप अपनी माता को एक पत्र लिखना। ठीक है, चलो चलो इसके बाद हम क्या, अपनी माता के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है माता के लिए, किसके लिए, कि हम जो है इस एडमिशन ले सकें, डिग्री या जो भी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो कंटिन्यू पढ़ाई कर सकें, ये वाला। अथवा हम ये कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस शोइंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इन पोजीशन अफोर्ड टू इट, यानी कि अपने स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए कि क्या है, आप अपनी फीस को क्या कर सको, माफ़ करा सको, देट, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है आपके माता पिता की घर में अच्छी नहीं है, इसके ऊपर आपको एक लिखना है, क्या, एप्लीकेशन, क्लियर। तीसरा, राइट एंड रिपोर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। हिंट दिया है, टाइप्स ऑफ ट्री, देयर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट देट हैव गिव, दे गिव, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इम्प्रेशन, ये सारे पॉइंट आपको लिख देने। एक ये वाला, हर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट टू द दे गिव, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इम्प्रेशन, ये सारे पॉइंट आपको लिख देना है। अथवा में आप ये कर सकते हो, राइट इन आर्टिकल ए पब्लिक पार्क, किसके ऊपर, ए पब्लिक पार्क अबाउट 80 से 100 वर्ड टेकिंग क्ल्यू फॉर्म द फॉलोइंग। ठीक है, क्या, ए नीड ए पार्क इन सिटीज एंड टाउन, ये वाला लिखना। फिर इसके बाद पार्क्स इन आवर सिटी, फिर इसके बाद ये द बेस्ट पार्क आवर सिटी, इट्स फीचर, इट्स एडवांटेज, योर ओपिनियन, यानी कि आपका जो ओपिनियन कैसा रहा, ये सब आपको लिख देना है एग्जाम में, तैयार कर लेना अच्छे से। इसके बाद ग्रामर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माई फादर से टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। ठीक है, इसको आपको बदलना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे बदलोगे, तो आप बदल सकते हो, क्या, देखो ध्यान से, माई फादर, जैसे मैं ऐसे ही लिख देना, क्या कहा, माई फादर सेड टू को किसी में बदल दोगे आप, माई फादर तो आप लिख लोगे ऐसे करके,
ठीक है। सेड टू को बदल दोगे किस में, आस्क्ड, बदल दिया आस्क्ड में। ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है, आस्क्ड क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद ठीक है, ठीक है, ये वाला चिन्ह हटाओगे तो क्या लगाओगे, वेदर, बेहतर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, आई। फिर वांट टू, कंटिन्यू, क्या हो जाएगा यहाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू माई। यूर का क्या हो जाएगा, माई। यूर का क्या हो जाएगा, माई स्टडीज। बस बन गया क्वेश्चन, बस हो गया। ऐसे ही आपको बना देना एग्जाम में। क्या, माई फादर आस्क्ड मी वेदर आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज। ठीक है, क्लियर होगा। इसके बाद चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इट बोरीज मी। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या हो जाएगा, आई गेट, क्या हो गए, वोरीज, ये वोरीज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे यही चीज़ याद रखनी, ये वाला वर्ड आ जाता है। बाई क्या हो जाएगा, इट, इट का तो इट ही रहता है। ठीक है, बस बन गया, आंसर हो गया। इसके बाद पंचुएक्ट दी फॉलोइंग, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, सेड श्याम। इसमें कहा किसने है, श्याम सेड। किसने कहा, श्याम सेड ने, श्याम ने कहा था। सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, श्याम आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, श्याम, श्याम सेड। किससे कहा, राम से कहा। इस तरह से, राम डू यू लाइक माई ड्रेस। बस क्लियर हो गया, नहीं हो गया क्लियर। ठीक है, बस ऐसे करके आपको बना देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इसको इंग्लिश में बनाना है। क्या, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो बनाओ, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। तो एक दिन की क्या हो जाएगी, वन डे। वन डे क्या हो गया, आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, फॉर ए बाल्क, यानी घूमने के लिए, टहलने के लिए, इन ए गार्डन, इन ए गार्डन विद, किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से आप बना दोगे। ये वाला क्लियर होगा एक। क्या, वन डे आई वेंट फॉर ए बाल्क इन ए गार्डन विद माई फ्रेंड्स। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए था, फूल खिले हुए थे। कैसे बनाओगे, ठीक है, इट वाज स्प्रिंग, क्या था, बसंत का मौसम था, इट वाज स्प्रिंग। इसका बनाओगे, इट वाज स्प्रिंग, क्या हो जाएगा, बसंत का मौसम था। हो गया, इट वाज स्प्रिंग एंड, क्या, फूल खिले हुए थे, फ्लोवर वर इन ब्लूम। ऐसे लिख दो, फ्लोवर वर इन ब्लूम, मतलब खिले हुए। बन गया ये, अच्छे से बना लोगे आप ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे, हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बी सा मैनी, यानी बी सा मैनी, बी सा मैनी कलरफुल, यानी रंग बिरंगी। ठीक है, ये कलरफुल हो गया। कलरफुल बटरफ्लाइज, क्या देखी ना तितलियाँ, बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई जी, बटरफ्लाइज देयर। बस बन गया। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। देयर बना दो, इसको क्या बनाओगे, देयर बी सा, देयर बी सा ए बर्ड, भीच, मतलब जो, क्या थी, जो, ठीक है, जो, भीच, मतलब भीच बाज, क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे करके आप बना देना, एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लिटरेचर करने वाले हैं। क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ठीक है, जो आपका क्या क्या लेंचो ने क्यों एम्प्लॉयज़ को बुलाया पोस्ट ऑफिस के इन हिज लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के पत्र के बारे में। ठीक है, अथवा हम ये कर सकते हो बीच एरिया इनहेबिटेड बाई प्राउड मटेरियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, ये कर देना, ये तैयार कर लेना। ठीक है, ये वायरल पेपर है आपका। इसके बाद बी हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन था, ये बताना था। अथवा हम ये कर सकते थे हु डिड द ऑथर बर्थडे पास इन समर ऑफ 1941। ठीक है, ये छठा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। क्या? हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सेंस ऑफ इनाग्रेशन। ठीक है, ये वाला करना। अथवा इसके द करेक्टर ऑफ बली से गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस, आप ये वाला कर देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, यही आपको अच्छे से याद भी कर लेना। सातवां मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डू नॉट डू। ठीक है, ये वाला आपको करना है, 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, राइट 4 लाइन्स एनी पोइम प्रेस्क्राइब इन सिलेबस, डू नोट कॉपी लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो आपको 4 लाइन कविता लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी थी, वो ना हो। ब्राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। क्या सेंट्रल आइडिया? अमांडा, फायर एंड आइस, फोग। ठीक है, इसमें लिख दीजिए किसी एक का सेंट्रल आइडिया। 9 आंसर द वन ऑफ फॉलोइंग 30 से 40 शब्द, एक का देना है। हु मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। ठीक है, व्हाट इज गिवन थ्रू ऑफ सडनली, आप ये वाला कर देना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस चैप्टर से आपके प्रश्न भर भर के आते हैं। 10वां आंसर आनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, 60 वर्ड में देना है एक क्वेश्चन का आंसर। मटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वाज नॉट कंटेंट विद व्हाट लाइफ एंड गिवन टू हर, डू यू एग्री दैट बी शुड बी कंटेंट विद व्हाट बी है। कितना लंबा चौड़ा हो रहा है, ये मत करना, आप इसे याद कर लेना। डोरी इज नेगेशन ऑफ गर्ल डिग्निटी, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। भोली की जो स्टोरी है वो वाला आप कर देना अच्छे से, जो भी आपको समझ में आए सारा कर देना। तो यही थे आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न और वायरल पेपर, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का, वीडियो शेयर करने का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।